भारतीय काव्यम नजियाबाद के बैनर तले आज उपस्थित हैं मेरठ से आए हुए धर्मेंद्र सरस जी, जो जाने माने ओज कवि हैं। प्रस्तुत है इनकी एक सुंदर सी रचना। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, प्रस्तुत करें अपनी रचना आप। कोई है ईसाई सिख, कोई कहे राम की, के कोई है ईसाई सिख, कोई कहे राम की, कोई दे रहा दुहाई इस्लाम की। जी, कि कोई है ईसाई सिख, कोई कहे राम की, कोई दे रहा दुहाई इस्लाम की। कहीं जातिवाद कहीं संप्रदायवाद है, चारों ओर वर्ग भेद का उठा निनाद है। जब गुनाहों के लिए भी आदमी स्वतंत्र है, जब गुनाहों के लिए भी आदमी स्वतंत्र है। आप सोचिए भला ये कैसा लोकतंत्र है, आप सोचिए भला ये कैसा लोकतंत्र है। लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान की। कोई है ईसाई सिख, कोई कहे राम की, कोई दे रहा दुहाई इस्लाम की। जी, कि मस्जिदों को देखिए कि मंदिरों को देखिए, मस्जिदों को देखिए कि मंदिरों को देखिए। पहले भूख प्यास के समंदरों को देखिए, पहले भूख प्यास के समंदरों को देखिए। कि देखिए उन्हें है जो दीनहीन गरीब हैं, जिंदगी से दूर हैं जो मौत के करीब हैं, जिंदगी से दूर हैं जो मौत के करीब हैं। जाग कर जो नापते हैं था आसमान की, लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान की। कि कौन देशद्रोही और कौन देशभक्त है, कि कौन देशद्रोही और कौन देशभक्त है। छिन्न भिन्न हो रहा ये राष्ट्र क्यों विभक्त है, छिन्न भिन्न हो रहा ये राष्ट्र क्यों विभक्त है। वो भारतीय की आरती उतार ले वो कौन है, इस सवाल पे जिसे भी देखिए वो मौन है, इस सवाल पर जिसे भी देखिए वो मौन है। सामने खड़ी हुई घड़ी ये इम्तिहान की, लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान की। कि कोई है ईसाई सिख, कोई कहे राम की, कोई दे रहा दुहाई इस्लाम की। जय हिंद, वंदे मातरम। जी जी, बहुत अच्छे धर्मेंद्र सरस जी, बहुत अच्छी सुंदर रचना। जी विजय भोला जी। जिंदगी भर असूलों पर चला, जी, जिंदगी भर असूलों पर चला, पर अब ठगा सा महसूस करता हूं मैं। जी, जिंदगी भर असूलों पर चला, पर अब ठगा सा महसूस करता हूं मैं। ना जाने कितना सफर तय किया, ना जाने कितना सफर अभी बाकी है, पर अब ठगा सा महसूस करता हूं मैं। ताउम्र ना जाने किस किस के साथ चला, ताउम्र न जाने किस किस के साथ चला, ताउम्र न जाने किस किस का हौसला बना, पर अब ठगा सा महसूस करता हूं मैं, ठगा सा महसूस करता हूं मैं। ना जाने क्या क्या सुनकर बड़ा हुआ, ना जाने क्या क्या सुनकर बड़ा हुआ। रिश्तों दोस्ती की मिसाल खुश मिजाजों की है दुनिया, ना जाने क्या क्या सुनकर बड़ा हुआ। रिश्तों दोस्ती की मिसाल खुश मिजाजों की है दुनिया, पर अब ठगा सा महसूस करता हूं मैं, ठगा सा महसूस करता हूं। और अंतिम बंद है जी, चल आप बैठ मेरे रूबरू ए जिंदगी। वाह। चल आप बैठ मेरे रूबरू ए जिंदगी, चल बता सिद्ध कर तू गलत या मैं गलत। चल आप बैठ मेरे रूबरू ए दुनिया, चल बता सिद्ध कर तू गलत या मैं गलत, पर अब क्यों ठगा सा महसूस करता हूं मैं, अब क्यों ठगा सा महसूस करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी श्रोताओं को बस एक 4 लाइनों के शेर से नवाजना चाहता हूं। जी जी जी। उनकी ज़फ़ाओं की फिक्र अब हम क्या नहीं करते, जी, उनकी ज़फ़ाओं की फिक्र अब हम क्या नहीं करते, और अपनी वफाओं का जिक्र अब हम क्या नहीं करते। और बहुत शौक से पाला था हमने जिन रिश्तों को, जी, बहुत शौक से पाला था हमने जिन रिश्तों को, उन रिश्तों से कोई उम्मीद अब हम क्या नहीं करते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारतीय काव्यम नजियाबाद के मंच पर आज उपस्थित हैं मेरठ से आए हुए कवि विजय भोला जी। प्रस्तुत हैं इनकी कुछ रचनाएं। जी, भारतीय काव्यम के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी,
पेड़ काटो नहीं, पेड़ छाटो तुम। जी पेड़ काटो नहीं तुम, पेड़ छाटो तुम। किस पेड़ पर लगा पिंजरा है हटाना, किस पेड़ पर लगा पिंजरा है हटाना, किस पेड़ पर है परिंदों का घरौंदा बनाना। जी। पेड़ काटो नहीं तुम, पेड़ छाटो तुम। जी किस पेड़ को किस जगह है लगाना, किस पेड़ का किसको है माली बनाना। ये पेड़ ही तो हैं, ये पेड़ ही तो हैं इस जहां की असली दौलत। ये सोचो अब इन पेड़ों को इस धरती पर किस तरह है बचाना, जी। किस तरह है बचाना। पेड़ काटो नहीं तुम, पेड़ छाटो तुम। जी किस बच्चे के जन्म दिवस पर किस पेड़ को है लगाना, किस बच्चे की वैवाहिक वर्षगांठ पर किस पेड़ को है लगाना। अपने और अपने किस किस नातेदार रिश्तेदार या फिर किस किस मोहल्लेदार किस किस दोस्त को है जगाना। जन जागृति कर प्रकृति को है बचाना, अपनी पीढ़ियों को है बचाना। पेड़ काटो नहीं तुम, पेड़ छाटो तुम। पेड़ छाटो, जी बहुत अच्छे पेड़ छाटो। विजय भोला जी, बहुत अच्छे। और एक मैं इससे अगली रचना सुनाता हूँ। जी नहीं, जिंदगी भर 2 के पैसे देने पड़ेंगे भैया, साफ सी बात है। भारतीय काव्यम के बैनर तले मेरठ से आए हुए सुनील शर्मा उमंग जी इस वक्त उपस्थित हैं। पेश है इनकी एक सुंदर सी रचना। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है उमंग जी। क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप? मैं एक वीणा वादनी का मुक्तक जी। और 2 मुक्तक और सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। जी जी वीणा वादनी मात शारदे, बिन तेरे साहित्य नहीं। जग में यदि साहित्य नहीं तो कवियों का अस्तित्व नहीं। जी वीणा वादनी मात शारदे, बिन तेरे साहित्य नहीं। जग में यदि साहित्य नहीं तो कवियों का अस्तित्व नहीं। वाल्मीकि तुलसी और दिनकर, वाल्मीकि तुलसी और दिनकर, तेरी कृपा से कवि बने। कवि नहीं बन सकता है वो जिसका शुभ कृतित्व नहीं। अब मैं एक देशभक्ति की रचना आपको सुनाता हूँ। जी मेरी भारत माँ को नमन, संसार ये करता है। जी। मेरी भारत माँ को नमन, संसार ये करता है। दुश्मन कोई भी हो मेरे देश से डरता है। फौजी ताकत इसकी ब्रह्मांड पे है भारी। फौजी ताकत इसकी ब्रह्मांड पे है भारी। उपग्रह वयान इसका चंदा पे उतरता है। उपग्रह वयान इसका चंदा पे उतरता है। मेरी भारत माँ को नमन, संसार ये करता है। अंत में एक श्रृंगार का मुक्तक सुना के जी। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी रुक्म पद्मनी पुकारूं तुझे, सीता सी बुलाऊं मैं। रूप तेरा ऐसा तुझे राधा सी बुलाऊं मैं। पद्मनी पुकारूं तुझे, सीता सी बुलाऊं मैं। रूप तेरा ऐसा तुझे राधा सी बुलाऊं मैं। कहने को तो संगनी है भक्ति अपार तेरी, कहने को तू संगनी है भक्ति अपार तेरी। इसलिए तो बस तुझे मीरा सी बुलाऊं मैं, मीरा सी बुलाऊं मैं। जय हिंद मित्रों। जी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग जी। कौशल कुमार जी एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी कौशल कुमार जी। आओ मेरे दुखों तुम्हारा अभिनंदन कर लूं। जो कुछ तुमने दिया उसे सिर आँखों पर धर लूं। कठिन 75 वर्ष जिए इस गड़मड़ जीवन के। जाने क्या क्या काम हुए हैं मन के बेमन के। कड़वा तिक्त कषाय सभी का मैं आभारी हूँ। हरते रहे विकार दोष जो औषधि बन बन के। सारे श्रम कर्मों का जो कुछ
फल पाया भोगा। जो कुछ बचा उसे आगे को झोली में भर लूं। जो कुछ तुमने दिया उसे मैं फिर आँखों पर धर लूं। कुछ मुझ में बस गए किसी को लगा के मैं बसता। कुछ ने मुझको डसा किसी को लगा के मैं डसता। ये सारे भ्रम ही मेरा संबल अवलंब रहे। कहीं रहे स्वाधीन कहीं पर भोगी परवशता। जाने क्या क्या अभी भोगना और देखना है। इतनी सुविधा नहीं कि जब भी जी चाहे मर लूं। आओ मेरे दुखों तुम्हारा अभिनंदन कर लूं। मृत्युंजय का जाप करूं वह समय नहीं आया। मन मस्तिष्क ठीक लगते हैं क्रियाशील काया। ऐसा लगता है जैसे कुछ काम अधूरे हैं। पूरे होंगे नहीं राम कुछ है तेरी माया। इच्छा और प्रयत्नशीलता तो अपने वश में। उनके हित आह्वान करूं आलाप और स्वर लूं। आओ मेरे दुखों तुम्हारा अभिनंदन कर लूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।